इंडिया स्पीक्स डेली के सभी श्रोता, दर्शक और संदीप जी के चाहने वाले सभी को डलास टेक्सास यूएसए से हेमंत पंड्या स्वामी हेमानंद का जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अभी अभी सभी ने पढ़ा होगा, संदीप जी ने सनातनियों को दिया हुआ एक वचन पूरा किया। शस्त्र और शास्त्र का समीकरण करके कुरुक्षेत्र गुरुकुलम फाउंडेशन का पंजीकरण कार्य समाप्त किया। अभी प्रगति होगी। इसके संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये मेरी दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, थोड़ा रिलेटिव लगे, संदर्भ में न हो तो समझ लेना कि विषय तो शस्त्र और शास्त्र का ही है। पहले मैं शास्त्र की बात करूँगा। शास्त्र से ज्ञान मिलता है, शास्त्र से भक्ति निर्माण होती है और ये भक्ति की शक्ति, ये ज्ञान की शक्ति इतनी होती है कि वो ज्ञान और भक्ति की शक्ति से पूरी दुनिया, पूरा विश्व बहुत विशाल असीमित हो जाता है। आप सभी ने देखा होगा कि जिसके पास ज्ञान है उसे दिखावे की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप चमक उठता है, अलग हो जाता है, निखर जाता है। जिसके पास शस्त्र है वो शस्त्र भी शक्ति है और शक्ति की भी भक्ति करेंगे उसको भी विश्व कभी भी सीमित नहीं लगता। मेरी बात कर रहा हूँ अभी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। 1964 से लेके 1985 तक हमारे माताजी पिताजी ने सभी संत महात्माओं महापुरुषों के पास से मुझे न सिर्फ आशीर्वाद मिला, संस्कार भी मिला। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पुनीत महाराज, डोंगरेजी महाराज, चिन्मयानंद जी स्वयं, रजनीश जी, ऐसे अनेक महापुरुषों के पास से पिताजी के साथ जाने से मुझे सेवा और ज्ञान दोनों मिले। आज मैं दो ऐसे ही महापुरुष संत की बात कर रहा हूँ और दोनों का रेफरेंस है शस्त्र और शास्त्र। 1949, 1950 में जन्मे हुए सभी हिंदू भाई बहनों को पता होगा, मतलब मेरी उम्र के जो 72, 73 ईयर्स, 75 ईयर्स के होंगे, थोड़े कम ज़्यादा, सभी लोग आदरणीय परम पूजनीय स्वर्गीय पांडुरंग वैजनाथ आठवले, जो माधवबाग पाठशाला मुंबई में शास्त्री जी थे, जो शास्त्री जी के नाम से जाने जाते थे, जो बाद में पूज्य दादा के नाम से प्रसिद्ध हुए। पूज्य दादा ने स्वाध्याय केंद्र द्वारा गुजरात, महाराष्ट्र, पूरे भारत में घरों घर में जय योगेश्वर का संदेश श्री गीता जी घरों घर में पहुंचाई। गीता जी का ज्ञान स्वाध्याय केंद्र द्वारा
बच्चा बच्चा वो समय में जानता था, जो मेरी उम्र के थे सभी को होगा ही। हमारी गलती है, हमने हमारे बच्चे को आगे वो ज्ञान नहीं दिया। जो कार्य संदीप जी ने सर पे उठा लिया है, स्वाध्याय केंद्र में से भक्ति फेरी करके हम अलग अलग गांव में जाते थे। वो समय में दीव दमन का मुझे अनुभव है। पूरा मच्छी मार की पट्टी थी, मिशनरीज थी। पूज्य दाता का स्वाध्याय केंद्र और गीता ने जो कार्य किया है वो तो अनुभव से पता चलेगा। कहने का तात्पर्य यह था कि पूज्य दादा ने भक्ति की शक्ति सभी को दी, भक्ति ज्ञान की शक्ति दी, विश्व असीमित हो गया। दूसरी बात, दूसरे महापुरुष गुरु गोलवलकर जी, बाला साहेब देवरस जी, क्षमा करना, बहुत आदरणीय है मेरे लिए। उनके हाथों के नीचे ही मैं संघ शिक्षा वर्ग ओटीसी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष शिक्षित हूँ, दीक्षित हूँ और बौद्धिक प्रमुख भी था। संघ का एक अच्छा नियम है, नियम नहीं है, संस्कार है, शस्त्र। हमने कभी शस्त्र नहीं उठाए थे, लेकिन जब भी हम दंड सीखे और दंड में प्रहार करना सीखे, दक्ष आराम सीखे, तो दंड हाथ में लेके जब भी आप आपके नगर की गली कूची में निकलते हो, आप अकेले, दूसरा कोई नहीं, वो दंड से जो आपको आत्मविश्वास आता है, आपको लगता है ये गली पूरी मेरी है। मतलब शक्ति की भक्ति वहाँ हो गई। पूज्य दादा के पास भक्ति की शक्ति है, संघ में शक्ति की भक्ति है। और आगे देखें, कोई भी राज्य सत्ता हो और राज्य सत्ता का जो धर्म है वो धर्म फलता है, फूलता है, आगे बढ़ता है, विकसित होता है। हमारे भारत में भी जहाँ भी हिंदू राज्य है, हिंदुओं का राज्य है, जैसे योगी जी, तो वहाँ हिंदू धर्म सुरक्षित है और बढ़ता है। जहाँ मिशनरीज का राज्य सत्ता, राज्य धर्म है, जैसे झारखंड, वहाँ क्रिश्चियन मिशनरियों का प्रभाव और बढ़ता है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों का विकास होता है। लेकिन क्यों? क्योंकि शस्त्र है उनके पास, शक्ति है। शस्त्र मतलब शस्त्र खाली तलवार नहीं, शस्त्र मतलब शक्ति। हमारे सभी देव देवताओं के पास शक्ति थी, शस्त्र थे। कोई भी देव बिना शस्त्र के नहीं थे। कोई हाथ जोड़ कर नहीं बोलते थे कि मुझे ऐसा करो, मेरे साथ समझ में आ जाओ, चलो निगोशिएशन करें, चर्चा करें, आंदोलन करें। ना 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 ना, देवता देवी देवताओं, शत्रुओं को खत्म करो, बस शत्रुओं को नाश करो, विनाश करो। शत्रुत्व का भाव होना जरूरी है और शस्त्र होना जरूरी है। शत्रु खलास हो जाएगा। करना शस्त्र और शास्त्र का जो समीकरण संदीप जी ने दिया है, उसका और एक अपना पर्व आता है 14 जनवरी, मकर संक्रांति। ये अपना एक पर्व है। मेरा सभी से निवेदन है, ये पर्व धामधूम से मनाइए। तिल गुड़ खा और गुड़ गुड़ बोला। तल के
तेल की स्निग्धता चिकाश, गुड़ गोल का मिठास, और वो दोनों के मिलन से जो शक्ति आती है वो शक्ति शस्त्र धारण करके हिंदू धर्म का विकास करने में उपयोगी हो सकती है। पूज्य दादा का एक गीत है, वो मैं यहाँ YouTube में देता हूँ लिंक, कि ભક્તિની શક્તિ કરશું તો વિશ્વ ઘણું વિશાળ છે। पूज्य दादा ने भक्ति की शक्ति पर भार दिया है, लेकिन उसमें भी संघ बल का ही उपयोग किया है कि संघ बल से हम कैसे आगे बढ़ेंगे। भक्ति के ज्ञान के माध्यम से हमारे आत्मा में जागृति आएगी, स्वाभिमान आएगा कि हम दरिद्री नहीं हैं, हम संस्कारों से भी अमीर है, संस्कारों से भी पीछे नहीं पड़ते, बहुत हमारे पास संचित है। और दूसरा मैंने एक पद रखा है, गीत रखा है, संचलन गीत है, वो संघ का है। संघ भी यही कहता है, लेकिन थोड़ा फिर के करता है। संघ कहता है, शक्ति की भक्ति करशु तो विश्व घणो विशाल है। मतलब शक्ति की भक्ति मतलब शस्त्र की भक्ति, शस्त्र धारण करो। और संघ का संचलन गीत है, सुसज्ज वा सशस्त्र वा उठा राष्ट्रवीर हो। संघ ऐसा नहीं कहता है हाथ जोड़ के आगे बढ़ो, सशस्त्र वा सुसज्ज वा उठा राष्ट्रवीर हो। शत्रु सामने खड़ा है, खत्म करो। ये दोनों का समीकरण शस्त्र और शास्त्र संदीप जी ने लिया है कुरुक्षेत्र गुरुकुलम फाउंडेशन। वो संपूर्ण कार्य की ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे मत निहारो, हिम्मत कभी न हारो। ध्येय मार्ग आसान नहीं है, लेकिन डरना काम नहीं है। कदम कदम पर हिल मिल गाओ, यह स्फूर्ति का गान। कदम कदम पर हिल मिल गाओ, यह स्फूर्ति का गान। बस इतना कह के मैं विराम लेता हूँ। संदीप जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जो काम मैं या मेरी पीढ़ी नहीं कर सकी, हमारे बच्चे लोगों को न शक्ति का हमने ज्ञान दिया, न हमने भक्ति का ज्ञान दिया, न शस्त्र चलाने को सिखाया, न ज्ञान का उपयोग करने को सिखाया। ये काम संदीप जी कर रहे हैं। शस्त्र शास्त्र कुरुक्षेत्र गुरुकुलम बहुत अच्छा लगा, और उसकी सराहना के लिए और संदीप जी को आशीर्वाद देने के लिए मैं ये 10-15 मिनट का ऑडियो क्लिप रखता हूँ। हो सके संदीप जी को सहकार दीजिए। सहकार मतलब कंट्रीब्यूशन, डोनेशन नहीं, दान दक्षिणा नहीं। ये कार्य आसान नहीं है, अकेला थक जाता है। मोदी जी अकेले थक जाते हैं, योगी जी थक जाते हैं, संदीप जी भी कभी कभी थक जाएंगे। वो टाइम में सब मिलके संदीप जी को ये कार्य को आगे बढ़ाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और एक मैं छोटी बात कर देता हूँ, ऐसे तो पूरा आ गया और पूरा ऑफिशियली तो पूरा हो गया है, लेकिन एक बात, जब हम छोटे थे ना तभी मैं कांदीवली बम्बई का हूँ, और वो टाइम में अंधेरा बहुत रहता था। तो हम लोग खीसे में 5-6 बड़े बड़े पत्थर रख के जाते थे। कहाँ भी जाएगा तो 5-6 पत्थर हमारे पास रहते हैं। अभी 2 चीज़ होती है,
वो पत्थर है, वो शस्त्र है। हमें इतना गारंटी था कि अगर कोई आया सामने, भले कुत्ता हो या गाय हो, तो एक पत्थर तो मारेंगे ही, और मारने के बाद में भाग जाएंगे, और दूसरा तीसरा पत्थर कभी मारने का उसका मौका देख के बैठेंगे। ये हो गया शस्त्र ज्ञान। और शस्त्र हमारे पास है, उसका ज्ञान, वो भक्ति है, श्रद्धा है। बस ये दो ज्ञान का, शस्त्र शास्त्र का समीकरण करके आगे बढ़ेंगे। हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। संदीप जी ने ओवैसी को जो चैलेंज दिया है, वो चैलेंज देने की भी ताकत चाहिए। प्योर गुजराती में बोलते हैं, किसी को धमकी देने का होता है ना कि तेरे को मारेंगे, उसके लिए भी छाण चाहिए। वो गुजराती वाले समझ जाएंगे, और शुद्ध गुजराती है, उसमें कोई अपशब्द नहीं है। सभी को जयराम जी की वंदे मातरम, भारत माता की जय। संगठित रहिए, संगठित रहिए, संघ बल बड़ा है। बस जयराम जी की।